नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। वैसे तो बहुत सारे ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, जैसे बुध, मंगल, सूर्य और शुक्र। सूर्य का राशि परिवर्तन बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि ये राशि परिवर्तन अगले 1 महीने तक आपके जीवन की स्थिति कैसी रहेगी इस बारे में बताने का प्रयास करता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि सूर्य देव कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं और अगले 1 महीने तक राशि के अनुसार आपका हाल कैसा रहने वाला है। सूर्य के राशि परिवर्तन का देश दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपकी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको कौन से उपाय करने चाहिए, इन सब विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सप्ताह का मंत्र। सप्ताह का मंत्र है ओम भानवे नमः। ओम भानवे नमः। भानु कहते हैं सूर्य को। सूर्य का एक बड़ा विशेष मंत्र है ओम भानवे नमः। अगर आपको जीवन में कभी भी ऐसा लगे कि आपको अपयश मिल रहा है, आपको बदनामी मिल रही है, आप अपयश या बदनामी से बचना चाहते हैं, तो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और सुबह के समय ओम भानवे नमः इस मंत्र का जप करिए। इससे आप किसी भी तरह के अपयश से बचे रहेंगे, आपका यश बढ़ेगा और आपकी बदनामी समाप्त हो जाएगी। हम आज बात कर रहे हैं सूर्य देव के राशि परिवर्तन के बारे में। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि सूर्य देव के कन्या राशि में प्रवेश की स्थिति क्या है, सूर्य देव कन्या राशि में कैसे और कब प्रवेश कर रहे हैं। देखिए, सूर्य देव 17 सितंबर को मध्य रात्रि में कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं। सूर्य की स्थिति कन्या राशि में बहुत मजबूत नहीं मानी जाती क्योंकि सूर्य यहाँ पर नीचाभिलाषी हो जाते हैं, नीच राशि में जाने को तैयार हो जाते हैं। अब सूर्य देव जो राशि परिवर्तन करेंगे 17 सितंबर को, यहाँ पर बुध के साथ हो जाएंगे। कन्या राशि में सूर्य बुध बैठेंगे और मीन राशि में बैठा हुआ शनि उनको पूर्ण दृष्टि देगा, यानी शनि की दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ेगी। सूर्य की ये स्थिति, सूर्य का शनि के साथ संबंध और सूर्य का कन्या में पाया जाना ये बहुत शुभ मामला नहीं है। इसका प्रभाव लगभग 1 महीने तक बना रहेगा। अगले 1 महीने तक सूर्य देव कन्या राशि में बैठकर पूरी देश दुनिया को प्रभावित करेंगे और अलग अलग राशियों पर इस परिवर्तन का गहरा असर दिखाई देगा। सूर्य अगर कन्या में गए होते और उन पर किसी पाप ग्रह का प्रभाव नहीं होता तो बात दूसरी होती,
लेकिन सूर्य कन्या में जा रहे हैं, बुध के साथ होंगे और पाप ग्रह शनि के पूर्ण प्रभाव में होंगे। इसीलिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन बहुत गहरे प्रभाव पैदा करेगा। सूर्य देव के राशि परिवर्तन का देश दुनिया पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, अगला 1 महीना देश दुनिया के लिए कैसा रहेगा, वो भी जानते हैं। देखिए, जो कम्युनिकेशन के माध्यम हैं, जैसे इंटरनेट है, हवाई जहाज है, रेलवे है, परिवहन है, जिनसे कम्युनिकेशन होता है, जिनसे संचार होता है, संचार के साधनों से समस्या हो सकती है। सूर्य राजनीति के स्वामी हैं और शनि लोकतंत्र के मालिक हैं। इसीलिए राजनीतिक रूप से बड़े सारे परिवर्तन हो सकते हैं, भारत में भी और भारत के पड़ोसी जगहों पर भी, खास तौर से अफगानिस्तान की तरफ, पाकिस्तान में जो भारत से सटा हुआ इलाका है, उस तरफ बहुत सारे पॉलिटिकल परिवर्तन हो सकते हैं। दुनिया भर में आर्थिक रूप से, फाइनेंशियल मामलों में उतार चढ़ाव आ सकता है। दुनिया भर में अप्स एंड डाउन्स हो सकता है। सरकार की तरफ से पैसे रुपए से संबंधित नए नियम बन सकते हैं। पैसे रुपए के, इकोनॉमिक्स के, बाजार को कंट्रोल करने के नए नियम इस समय आ सकते हैं। और न्यायालय के द्वारा कोई महत्वपूर्ण निर्णय भी इस समय आ सकता है। न्यायालय सरकार को कंट्रोल करने के लिए और जनता के हित में कोई महत्वपूर्ण निर्णय इस समय दे सकता है। 3-4 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं जो इस समय समझनी चाहिए। कुछ ही दिनों पहले मंगल ने अपनी राशि बदली है। उसके कुछ दिनों पहले चंद्र ग्रहण था और अब लगभग कुछ दिनों बाद सूर्य ग्रहण आएगा। तो चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, सूर्य का राशि परिवर्तन, मंगल का राशि परिवर्तन, ये कह रहा है कि अगले 1-1.5 महीने में दुनिया में बड़े सारे परिवर्तन होंगे। और खास तौर से ये परिवर्तन सरकारों में होंगे। सरकार के मुखिया बदलेंगे, पद में परिवर्तन होगा और इन सब से बढ़ के दुनिया भर की जो इकोनॉमिक कंडीशन है, जो आर्थिक स्थिति है, उसमें भी बड़ा बदलाव दिखाई देगा। देखिए, सूर्य का जो राशि परिवर्तन होता है वो दरअसल ये बता देता है कि अगले 1 महीने में अलग अलग राशियों की स्थिति कैसी रहेगी, किस राशि की स्थिति बढ़िया होगी, किसको किन बातों का ध्यान रखना होगा, ये हम सूर्य के राशि परिवर्तन को देख करके बड़ी आसानी से जान सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि सूर्य के राशि परिवर्तन का अलग अलग राशियों पर अगले 1 महीने तक कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। देखिए, मेष राशि वालों के स्वास्थ्य में सुधार होगा। शरीर दर्द की शिकायत,
बेवजह की चिंताएं, बेवजह के प्रेशर कम होंगे। धन का लाभ होगा। आर्थिक स्थिति लगातार बेहतर होगी। रुका हुआ फंसा हुआ धन मिलेगा और खास तौर से कर्ज का प्रेशर इस समय कम होगा। अगर मेष वाले प्रयास करेंगे तो उनके करियर में लाभकारी परिवर्तन इस समय हो सकता है। यानी सूर्य का राशि परिवर्तन मेष वालों के जीवन को बहुत अच्छा बना सकता है, ऐसी संभावनाएं दिख रही हैं। क्या उपाय करेंगे मेष राशि वाले? अगले 1 महीने तक रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा, सादा पानी, प्लेन वाटर। अगले 1 महीने तक अगर आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे तो आपके बहुत सारे महत्वपूर्ण काम बड़ी आसानी से इस समय में बन जाएंगे। वृषभ राशि। देखिए, वृषभ राशि वालों को अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान देना है, खास तौर से अपने डाइजेशन का, अपनी हड्डियों का, शरीर दर्द का, सर दर्द का वृष राशि वाले बहुत ध्यान रखें। आपके जो नजदीकी रिश्ते हैं, भाई बहन के, संतान के साथ, पति पत्नी के साथ, उन रिश्तों में बेवजह की समस्या हो सकती है, रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं। तो थोड़ी शांति और प्रेम से अगर रिश्तों को हैंडल करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इस समय आपकी नौकरी बड़ी शांति से, बड़े आराम से चल रही है। तो नौकरी में किसी तरह का कोई रिस्क, कोई जोखिम आपको नहीं लेना है। जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। अगर कोई रिस्क लेंगे, अगर कोई जोखिम लेंगे तो आपके लिए मुश्किलें इस समय पैदा हो जाएंगी। वृषभ राशि के लोग अब कोशिश करें कि इस 1 महीने में जितने भी रविवार पड़ते हैं, इन रविवार को गुड़ का या आटे का दान करेंगे किसी निर्धन व्यक्ति को। अगर ऐसा वृषभ वाले करते हैं तो सूर्य के राशि परिवर्तन की बहुत सारी मुश्किलों से बच जाएंगे। मिथुन राशि। देखिए, सूर्य का राशि परिवर्तन आपकी फैमिली लाइफ के लिए, आपके पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा नहीं है। इस समय बेवजह की पारिवारिक अशांति हो सकती है। पारिवारिक अशांति का ध्यान इस समय आपको बनाए रखना चाहिए। शांत रहिए, धैर्य बनाए रखिए, वरना परिवार में मुश्किलें बढ़ेंगी। परिवार के किसी बड़े बुजुर्ग का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, उसकी चिंता हो सकती है, उसका तनाव हो सकता है, उसका ध्यान बनाए रखना जरूरी होगा। और चोट चपेट से आपको सतर्क रहना है। इस समय आपको हड्डियों में चोट लग सकती है, हड्डी टूट सकती है, या शरीर में हड्डियों की वजह से दर्द की शिकायत आपको परेशान कर सकती है।
तो अगला जो 1 महीना है वो मिथुन वालों के लिए कठिन है। इस बात का ध्यान बनाए रखिए, किसी भी तरह के झंझट में, समस्या में हाथ मत डालिएगा। अगले 1 महीने तक रोज प्रातः सूर्य मंत्र का जप करिएगा। ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र का नित्य प्रातः अगर आप जप करेंगे तो सूर्य के राशि परिवर्तन की बड़ी समस्याओं से बचे रहेंगे। कर्क राशि, कर्क वालों के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन निसंदेह अच्छा दिखाई दे रहा है। आपके करियर में लाभ के योग हैं और करियर में कोई ऐसा परिवर्तन हो सकता है, कोई ऐसा मौका मिल सकता है जिसके लिए आप काफी लंबे समय से प्रयास कर रहे हों। तो करियर में लाभ के और बदलाव के बेहतर योग आपके लिए अब बनेंगे। और अगर आप करियर में कुछ करना चाहते हैं तो इस समय पूरी ताकत लगाइएगा। आपके तमाम रुके हुए काम इस समय बन जाएंगे, जैसे करियर का काम, संपत्ति का काम, धन का काम इस समय बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो आपके शत्रु हैं और जो आपके विरोधी हैं, इस समय आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। आपके शत्रु और विरोधी शांत होंगे और हर मामले में आपको विजय मिलेगी। तो कर्क वालों को ये सलाह दी जाती है कि इस समय पूरी ताकत लगा करके कोशिश करिए, आपको लगभग हर मामले में लाभ होगा। इस लाभ को बढ़ाने के लिए आप सिर्फ इतना करिएगा कि रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे। सादा पानी, प्लेन वाटर। नित्य प्रातः अगर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे और प्रार्थना करेंगे तो आपको सफलता हर मामले में मिलेगी और अपने समय का सदुपयोग कर पाएंगे। सिंह राशि, सूर्य इस राशि के स्वामी हैं, इसलिए सूर्य का राशि परिवर्तन सबसे ज्यादा असर हमेशा सिंह राशि पर डालता है। अगर सिंह राशि की बात करें तो आप अपने परिवार में विवादों से बचाव करें। परिवार में किसी भी तरह के विवाद से बचें। पिता पुत्र के बीच में, पति पत्नी के बीच में, माता पिता के साथ बेवजह के विवाद हो सकते हैं, शांति रखें। चोट चपेट से इस समय सावधान रहेंगे। आपको चोट लग सकती है सर में, आंखों में, हड्डियों में। इस समय बहुत अलर्ट रहिए। चोट चपेट के मामले में लापरवाही मत करिएगा। पैसा लगाने में या पैसा रुपया लेन देन करने में बहुत सतर्क रहेंगे। अगर पैसे रुपए के मामले में जल्दबाजी करेंगे तो आपको धन की हानि हो सकती है, पैसे रुपए का बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए इस समय किसी भी इन्वेस्टमेंट में, कोई भी काम करने में सावधानी रखिएगा, नहीं तो धन की हानि आपको हो सकती है।
हनुमान चालीसा का अगर एक बार आप पाठ कर लेंगे, रोज सुबह ज्यादा कुछ ना करें, कम से कम सुबह के समय रोज एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो सूर्य के राशि परिवर्तन से बहुत ज्यादा दिक्कतें आपको नहीं होंगी। कन्या राशि, सूर्य का राशि परिवर्तन कन्या में हो रहा है और कन्या राशि वालों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन अच्छा नहीं है। कन्या राशि के लोग अपने करियर को लेकर के अलर्ट हो जाएं। आपके करियर में दिक्कतें आ सकती हैं, नौकरी जा सकती है या नौकरी में कोई निगेटिव परिवर्तन हो सकता है, करियर में समस्या की स्थिति बन रही है। प्रॉपर्टी को लेकर, संपत्ति को लेकर के बेवजह के विवाद आपके हो सकते हैं। देखिए, कन्या वालों को प्रेशर का सामना अगले 1 महीने तक करना होगा, अपनी नौकरी और रोजगार को लेके, धन और संपत्ति को लेकर के। जल्दबाजी में कन्या राशि वाले कोई बड़ा निर्णय नहीं लेंगे। आप जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेंगे कि मैं स्थान बदल दूं, मैं नौकरी छोड़ दूं, मैं झगड़े को सुलझाने चलूं, तो मामला आपका बिगड़ जाएगा, मामला खराब हो जाएगा। इसलिए इस समय महत्वपूर्ण निर्णय टालिए, शांति से जहां हैं वहीं पर रहिएगा। भगवान सूर्य को अगर रोज सवेरे जल अर्पित करना शुरू कर दें आप, तो आपकी बहुत सारी मुश्किलें बड़ी आसानी से हल हो जाएंगी। जो बेवजह का प्रेशर है आपके ऊपर, वो प्रेशर कम होना शुरू हो जाएगा। अब जानते हैं तुला राशि के बारे में। देखिए, तुला वालों पर जो सर्वाधिक निगेटिव इम्पैक्ट है, जो सर्वाधिक बुरा प्रभाव है, वो उनकी सेहत पर पड़ सकता है। खास तौर से उनकी आंखों में समस्या हो सकती है या सर दर्द की दिक्कत लगातार परेशान कर सकती है। पैसे इस समय ज्यादा खर्च होंगे, घर में काम बढ़ता चला जाएगा, तो धन के खर्चे आपके बढ़ेंगे और धन के खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। सरकारी समस्याएं, गवर्नमेंट की तरफ से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बिजली विभाग, टैक्स के मामले, कोई फाइन लग जाए, इस तरह की गवर्नमेंट से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती हैं। तो मेनली तुला वालों को एक तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और पैसा बेवजह बर्बाद ना हो, उसका भी ध्यान तुला वालों को बनाए रखना है। कठिन समय है आपके लिए। अगर सूर्य मंत्र का आप जप करना शुरू कर दें, रोज सुबह 108 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का, या ओम घृणिहि सूर्याय नमः इस मंत्र का आप रोज सुबह 108 बार जप करना शुरू करें, तो बहुत हद तक सूर्य के राशि परिवर्तन की मुश्किलों से आप बच जाएंगे। वृश्चिक राशि, सूर्य का राशि परिवर्तन वृश्चिक राशि वालों के लिए अच्छा दिखाई दे रहा है और वृश्चिक वालों के जितने भी काम रुके हुए थे,
खास तौर से इनके व्यापार का काम, इनकी नौकरी का प्रमोशन, प्रॉपर्टी का काम बीच में रुका हुआ था। वो तमाम रुके हुए काम इस समय आपके आसानी से इस 1 महीने में पूरे हो जाएंगे। आपको इस समय संपत्ति का भी फायदा होगा और धन का लाभ होता हुआ भी आपके लिए दिखाई दे रहा है। अगर प्रॉपर्टी संबंधी कोई भी मामला है तो इस समय हल होने की संभावना बन रही है। रुका हुआ फंसा हुआ धन, बहुत दिनों से जो धन मिलने वाला था नहीं मिल पा रहा था, धन का लाभ होता हुआ दिख रहा है। अगर वृश्चिक वाले नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं या नए काम को आरंभ करना चाहते हैं तो इस समय वृश्चिक वालों के नए काम की शुरुआत हो सकती है। तो वृश्चिक वालों के लिए सूर्य देव का राशि परिवर्तन अच्छे संकेत दे रहा है। महत्वपूर्ण काम इस समय करने का प्रयास करना चाहिए। रोज सवेरे 1 लोटा जल अगर आप सूर्य भगवान को चढ़ाएं, रोज सवेरे सादा पानी, प्लेन वाटर अगर आप सूर्य भगवान को चढ़ाएं तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। धनु राशि, इस समय कुछ राशियां धीरे धीरे प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ रही हैं और हर हिसाब से उनको लाभ हो रहा है। उसमें से एक राशि है वृषभ और दूसरी राशि है धनु। तो धनु वालों के करियर में महत्वपूर्ण बदलाव हो सकता है। उनकी जिम्मेदारियां और ताकत दोनों इस समय बढ़ सकते हैं। करियर में महत्वपूर्ण बदलाव और बड़ा लाभ होने की संभावना धनु वालों के लिए बन रही है। आपके जो अपने लोग शत्रु हैं, विरोधी हैं, जो आपके लिए मुश्किलें पैदा कर रहे थे, वो आपके सामने इस समय टिक नहीं सकेंगे। शत्रु और विरोधी आपके परास्त होंगे। आपका विजय रथ चलता रहेगा। तमाम रुके हुए काम, प्रॉपर्टी का काम है, गाड़ी खरीदने का काम है, करियर में उन्नति का काम है, नए काम की शुरुआत है, तमाम रुके हुए काम इस समय आपके पूरे जरूर होंगे। धनु वालों को अपनी कठिन से कठिन मुश्किलों को इस समय हल करने का प्रयास करना चाहिए। आप कठिन से कठिन समस्याओं को हल कर लेंगे। उसमें एक बात इंपॉर्टेंट है कि भाई शनि की दृष्टि है, इसीलिए आपके माता पिता की सेहत वाले पार्ट में दिक्कत आ सकती है, उसका थोड़ा ध्यान रखिए। बाकी धनु वालों के लिए हर हिसाब से सारे मामले बेहतर दिखाई दे रहे हैं। अगले 1 महीने में जितना भी रविवार पड़ता है, हर रविवार को गुड़ का या आटे का दान करिएगा किसी गरीब व्यक्ति को। और अगर आप ऐसा करेंगे, सफलता बड़ी तेजी से आपको मिलती चली जाएगी। मकर राशि, थोड़ा सा मुश्किल समय है। देखिए, सूर्य जब सिंह में थे बहुत मुश्किल समय था। कन्या में उतना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन मुश्किलें अभी भी हैं। ऑफिस के कार्यों में सावधानी रखिए। लिखा पढ़ी के काम में, पेपर वर्क में आपको सावधानी बनाए रखना चाहिए। इस समय वाहन सावधानी से चलाइएगा। बेवजह की चोट चपेट लग सकती है।
दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। अपने पिता के स्वास्थ्य का इस समय बहुत ध्यान रखेंगे। अगर आपकी राशि मकर है तो स्वयं दुर्घटनाओं से, चोट चपेट से बचें। और अगर पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी भी दिक्कत आती है तो इस समय लापरवाही मत करिएगा। तो मकर वालों के लिए प्रेशर कम होगा, लेकिन थोड़ा बहुत प्रेशर अभी भी बना रहेगा। आप सिर्फ इतना करिएगा कि रोज सवेरे एक बार हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। अगर आप रोज सवेरे एक बार हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपकी मुश्किलें बड़ी आसानी से इस समय हल हो जाएंगी। सूर्य का राशि परिवर्तन इतना ज्यादा नकारात्मक नहीं रहेगा। कुंभ राशि, सूर्य का राशि परिवर्तन काफी नकारात्मक है आपके लिए, काफी निगेटिव है आपके लिए। चोट चपेट से बचिए, दुर्घटनाओं से बचाव करिए। सर में चोट, घुटने में चोट, पैरों में चोट इस समय लग सकती है और फ्रैक्चर जैसी प्रॉब्लम आ सकती है। अलर्ट हो जाइए। जल्दबाजी में फिलहाल कोई भी निर्णय आपको नहीं लेना है। जोश में आके मैं नौकरी छोड़ देता हूं, मैं घर छोड़ के कहीं और चला जाता हूं, या मैं मकान बदल लेता हूं, इस तरह के बेवकूफ़ी भरे निर्णय जल्दबाजी में मत लीजिएगा। जल्दबाजी में निर्णय लेना आपके लिए बिल्कुल खराब होगा। अपने पारिवारिक जीवन का बहुत ध्यान रखिए। पारिवारिक जीवन में पति पत्नी के बीच में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बेवजह की ईगो प्रॉब्लम, बेवजह के विवाद आ सकते हैं। उसमें शांति बनाए रखना जरूरी होगा। इस समय आप रोज सुबह स्नान आदि करके सूर्य मंत्र का जप करिएगा। ओम आदित्याय नमः या ओम घृणिहि सूर्याय नमः। सूर्य मंत्र का जितना ज्यादा आप जप करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में बेवजह की समस्या आ सकती है। करियर में अगर आप रिस्क लेंगे, अपनी नौकरी में, अपने काम में लापरवाही करेंगे तो करियर में समस्या आएगी। नौकरी में एकदम मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपके जो नजदीकी रिश्ते हैं वो टूट सकते हैं। पुरानी दोस्ती में, पुराने प्रेम संबंधों में इस समय दरार आ सकती है। रिश्तों के टूटने की गड़बड़ी हो सकती है। मीन राशि की जो महिलाएं गर्भवती हैं वो बहुत सावधानी रखें। इस समय भगवान का भजन कीर्तन करें ताकि मिसकैरेज से बच सकें। मीन राशि के लोग अगले एक महीने में जितने भी रविवार हैं, हर रविवार को गुड़ का या आटे का दान करेंगे किसी निर्धन व्यक्ति को। ऐसा करने से मीन राशि के लिए जो कष्ट का समय है, जो संकट का समय है, वो काफी हद तक टल जाएगा। देखिए, सूर्य का ये राशि परिवर्तन जो कन्या राशि में होने जा रहा है, उसके पहले मंगल का राशि परिवर्तन हुआ है तुला राशि में। तो मंगल का तुला में जाना, सूर्य का कन्या में जाना, शनि प्रभावित करेगा सूर्य को
और राहु प्रभावित करेगा मंगल को। ये स्थिति दुनिया भर में अशांति पैदा कर सकती है और आप देखेंगे कि नौकरियों में छंटनी की या नौकरियों में लोगों को निकाले जाने की स्थिति बहुत बनेगी। इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से दुनिया भर में उतार चढ़ाव पैदा होंगे। तो जो लोग बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, बड़ा पैसा लगाते हैं या मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, उन्हें बहुत सावधानी रखनी होगी, क्योंकि उनको अगर लापरवाही करेंगे तो बड़े पैसे का नुकसान उनको इस समय हो जाएगा। हम आपको ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि इस समय यात्रा मत करिए, यात्रा में दिक्कत होगी। हाँ, नौकरी पेशा लोगों को मैं ये जरूर कहूँगा कि इस समय जो लोग भी नौकरी करते हैं, अपनी नौकरी के मामलों में सावधानी रखेंगे, कहीं नौकरी चली ना जाए, और नौकरी में रिस्क मत लीजिएगा। अगर बहुत मजबूत स्थिति ना हो तो बदलाव करने से बचिएगा, क्योंकि सूर्य का ये राशि परिवर्तन बेसिकली इकोनॉमिक मार्केट में, आर्थिक रूप से बाजार में लोगों की नौकरी और रोजगार में ज्यादा बुरा असर पैदा करेगा। जिनकी कुंडलियों में सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है, ऐसे लोगों को आंखों की समस्या, सर दर्द की समस्या और हड्डियों की समस्या परेशान करेगी और ऐसे लोग दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। वैसे तो हमने आपको विस्तार से बताया कि किन किन राशियों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन कैसा है, लेकिन 4 राशियां ऐसी हैं जिनके लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन ज्यादा निगेटिव है। मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। मिथुन, कन्या, तुला और कुंभ, ये 4 राशियों के लोग बहुत सतर्क रहेंगे दुर्घटनाओं से, विवादों से, पारिवारिक संबंधों की समस्या से और रिश्तों से। तो इन 4 राशि के लोगों को तीनों काम करने चाहिए। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, सुबह के समय सूर्य मंत्र का जप करें, ओम आदित्याय नमः का या ओम घृणिहि सूर्याय नमः का, और हर रविवार को निर्धन व्यक्ति को गुड़ या आटे का दान करें। अगर ये 4 राशि के लोग सूर्य के उपाय करेंगे तो सूर्य के राशि परिवर्तन का दुष्प्रभाव इनके ऊपर नहीं पड़ेगा। और एक बड़ी अहम बात, चूंकि सूर्य शनि का संबंध है, इसलिए लाल रंग की चीजों का प्रयोग कम से कम करेंगे। खास तौर से वो लोग जिनकी कुंडली में शनि निगेटिव है या सूर्य शनि का प्रभाव है, ऐसे लोगों को लाल रंग का इस्तेमाल अगले 1 महीने तक कम करना चाहिए। और याद रखिए कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य शनि की स्थिति अच्छी नहीं है और दुर्घटना वाली कुंडली है और आप लाल रंग का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से दुर्घटना के या चोट चपेट के शिकार हो सकते हैं। तो आने वाला सप्ताह आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।